आज 5 बिग स्टॉक्स हैं हमारे पास और वो इसलिए क्योंकि आज मतलब पांचों के पांचों वाकई में बिग स्टॉक्स हैं। मैं शुरुआत करूंगा लुपिन के साथ। लुपिन आज का स्टॉक ऑफ द डे हो सकता है। कल हमने बात की थी कि वो एल्केम होगा, आज लुपिन होगा स्टॉक ऑफ द डे। और उसका रीज़न है कि नंबर्स लुपिन के हर पैमाने पर बहुत शानदार हैं। अब आप कहेंगे ये स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी चल चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अगर गिर भी जाएगा तो और अच्छा आपको मौका मिलेगा। ये हमारा एक व्यू रहा है इस पे पोर्टफोलियो स्टॉक का। एक कई सालों की मंदी से ये बाहर निकला है शेयर। इसका प्रीवियस हाई 1600 हुआ करता था। 1600 से ये स्टॉक गिरा था, 600 रुपये पर पहुंचा था, 640 तक आया था। पहले मैं नंबर्स की बात कर लेता हूँ। हमारा अनुमान था 4800 करोड़ का सेल आई 5000 करोड़ प्लस, टॉप डाउन बीट। उसके बाद एबिडा 366 करोड़ का एस्टिमेट था, 490 करोड़। मार्जिन 16% का एस्टिमेट था, 18%, 2% का बीट। और प्रॉफिट ऑब्वियसली उसी हिसाब से ज़बरदस्त प्रॉफिट में भी बीट है। 366 सॉरी वो जो नंबर हम देखा रहे थे वो प्रॉफिट का था, लेकिन एबिडा में बीट किया। हमने इसकी कवरेज शुरू की थी हजता 750 रुपये पर। 750 से लगातार ये हमारी स्पॉटलाइट में आया था और इस थीसिस के साथ समझाया था। कई बार क्या होता है, हम कई बात सिर्फ टेक्निकल्स की होती है। इस केस में जो हमने एक व्यू लिया था कि यहाँ पर अगले 3-4 क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आएंगे। अब मैं बताता हूँ लुपिन में हुआ क्या था। लुपिन में एक मल्टी ईयर की बेयर मार्केट इसलिए आई थी क्योंकि उनके ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट्स खत्म हो गए थे। लेकिन एक चीज़ थी, लुपिन की मैनेजमेंट इतनी शानदार है, इतनी ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने हमेशा आके बोला था कि हमारे 2 साल टफ रहेंगे, हमारे 2 साल टफ रहेंगे, और वो वाकई में ऐसा हुआ। उसके बाद जब तीसरा साल भी टफ आया, उसकी वजह से स्टॉक गिरा था। 2 साल तक मार्केट ने एक लीप ऑफ फेथ दिया था। अब उसके बाद इनके पास आने शुरू हुए ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट। जब ये 750 पर हमारी कवरेज में आया था, तब क्यों आया था? क्योंकि इनका एक पहला ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट आया था और पहली बार अच्छे नंबर्स आए थे। तब स्ट्रीट को थोड़ा टाइम लगा कि नंबर्स को समझने में, लेकिन उसके बाद इसमें री रेटिंग हुई। और अब ये मैं जो एक व्यू लेके चला हुआ है मेरा कि 1600 तक अब ये स्टॉक रुकेगा नहीं। अब आपने ऑब्वियसली 750, 800, 850 में नहीं लिया तो वो बैड लक, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 1600 तक नहीं रुकने वाला। जो इसका प्रीवियस हाई था वहाँ तक ये स्टॉक जाना चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर पूछिएगा, लेकिन लुपिन पर एक बहुत पॉजिटिव व्यू है। दूसरा स्टॉक जो आज का इसका एकदम अपोजिट होगा, आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे जो होगा वो है जीएनएफसी। और जीएनएफसी में मैं लगातार 4-5 दिन से लोगों को सुन रहा था, बोल रहे थे कि 1000 रुपये में बायबैक आएगा, बहुत शानदार नंबर आएंगे। स्टॉक बैन में है, कल डे हाई पर बंद हुआ, स्टॉक में लॉन्ग पोजीशंस हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर ये आज स्टॉक 6 से 7% गिर जाए। अब प्रॉब्लम ये होगी कि बैन में है और अगर 6 से 7% नीचे क्लोज पर कोई ट्रेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक वार्निंग है उन लोगों के लिए जो इस तरीके के स्टॉक्स में थोड़ा सा इस तरीके का रिस्क लेते हैं। बैन वाले स्टॉक में भी अगर आप पोजीशन बना रहे हैं अपनी और लेके जा रहे हैं उसको कि नहीं ये तो अच्छा, ये तो स्टॉक अगर नंबर अच्छे आते ना तब भी गिरता। ये स्टॉक अगर नंबर अच्छे आते और बायबैक प्राइस आता तब भी गिरता, लेकिन आज तो ज़्यादा गिरेगा क्योंकि आज तो यहाँ पर नंबर्स खराब आए हैं काफ़ी। 19.6% इनकी इनकम कम हुई है, 23.5% इनका प्रॉफिट कम हुआ है, 12% वाला मार्जिन इनका गिरकर 8% पर आ गया है। छोटा सा बायबैक है, वो भी 770 रुपीज़ पर शेयर पर। इससे अच्छा तो ना कर दे बायबैक। तो तो मतलब ये ना, आज मुझे लग रहा है आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे होगा ये। और अगर आपने इसमें लिया हुआ है, बैड लक, लेकिन सॉरी टू से मेरी थोड़ी सी सिंपैथी ऐसे मामलों में कमी होती है। अच्छा, अब उसके बाद मैं क्योंकि कह रहा हूँ कि आज 5 बिग स्टॉक्स हैं, तीसरा बिग स्टॉक है हमारा यूएसएल। और हर्षिता आप थी उस दिन जब हमने डिस्कस किया था, जब हमने यूएसएल लिया था बिग स्टॉक में, क्योंकि उन्होंने बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट किया था, कहा था कि हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। और ये 3 क्वार्टर पहले डिविडेंड आ गया। 1020 1030 पे था उस दिन स्टॉक, अब ये 1100 पर आ गया है और ये एक मल्टी ईयर हाई पर अभी स्टॉक चल रहा है। मेरे ख्याल से इसका 52 वीक हाई भी यहीं कहीं पर है। 3-4 बार हमारी स्पॉटलाइट में भी आया। रेवेन्यू में 13% का जंप, एबिडा मार्जिन 21%, 118 बेसिस पॉइंट बढ़ा है यहाँ पर, वॉल्यूम में बढ़ा है यहाँ पर, इनका प्रॉफिट बढ़ा है। और जैसा मैंने कहा एक डिविडेंड आया है यहाँ पर, 52 वीक हाई पर है ये स्टॉक। कई लोगों ने मुझे पूछा था कि नेक्स्ट लुपिन क्या होगा। ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी चल चुका है, लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लुपिन की बात करूं, नेक्स्ट डार्क हॉर्स की बात करूं, तो वो यूनाइटेड स्पिरिट्स होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस जरूर पूछेगा अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं तो। लेकिन अब ये स्टॉक भी धीरे धीरे री रेटिंग करेगा यहाँ से, ये मुझे लग रहा है क्लियर है। उसके बाद आप आ जाइए एक हमारे 2 और स्टॉक जो हमारे रेडार पर हैं, पीआई इंडस्ट्रीज़। आई थिंक पीआई इंडस्ट्रीज़ काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। रेवेन्यू स्ट्रांग है, मुनाफा स्ट्रांग है और एबिडा बढ़ा है यहाँ पर। और पीआई इंडस्ट्रीज़, एक बात मैं आपको बताऊं, आप बहुत लोगों को पता नहीं होगा, इंडिया का बिगेस्ट मल्टी बैगर है। मतलब बड़े स्टॉक्स में इस स्टॉक ने जितने रिटर्न दिए हैं उतना किसी स्टॉक ने रिटर्न नहीं दिए हैं पिछले 20 साल में।
ये 1 रुपये से भी कम का स्टॉक हुआ करता था, जो अब आज की डेट में 3579 का हो गया है स्टॉक का। इस लेवल का मल्टी बैगर रहा है ये। खैर नंबर्स बहुत अच्छे हैं पिडिलाइट के, पीआई के, और 480 करोड़ का प्रॉफिट, अनुमान हमारा 410 करोड़ का था, मार्जिन 24% का अनुमान था, 26% डिलीवर किया इन्होंने हर्षदा। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, कुछ ना कंपनियों की अपनी एक टेंडेंसी होती है एक इंडस्ट्री को आउट परफॉर्म करने की। पीआई उस स्पेस में है, और पीआई आगे जाके इंडेक्स का भी हिस्सा बनेगा, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। इसकी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि इनकी मैनेजमेंट भी सिंगल है, लेकिन वाकई में काफ़ी स्ट्रांग मैनेजमेंट है इनकी, ठीक है, इसके लिए तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। और एक फाइनल स्टॉक पिडिलाइट, यहाँ मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ पिडिलाइट में, क्योंकि पिडिलाइट के नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन ये जो एनबीएफसी वाला मूव आया है ना, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंसर्न करेगा। अच्छा, अगर तो नंबर्स ब्लॉकबस्टर होते ना तो मैं एक बार के लिए कह देता कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नंबर्स राइट इन लाइन विद एस्टिमेट है, इसके लिए मैं रेड लेके चल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ है, क्रूड गिर रहा है, तो क्रूड के गिरने से एक फायदा होता है पिडिलाइट को। नॉर्मली हमने नोटिस किया पिडिलाइट नंबर्स के बाद बहुत कम ही गिरता है, तो नंबर्स ठीक ठाक थे। अगर ये एनबीएफसी वाला मामला नहीं हुआ होता तो मैं आज इसको 100% ग्रीन लेके चलता, क्योंकि क्रूड भी इतना नीचे गिरा तो उससे फर्क पड़ता। लेकिन आज मैं रेड लेके चल रहा हूँ सिर्फ इस मूव के लिए। देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर। चलिए, वो एनबीएफसी वाली खबर बाजार को पचेगी या नहीं देखते हैं, लेकिन हाँ, वॉल्यूम्स के फ्रंट पर भी कंपनी ने एक अच्छी खासी डिलीवरी दिखाई है। तो इनफैक्ट ये बस चंद ही नंबर्स की बात हुई, आगे एक लंबी लिस्ट आएगी, स्टॉक्स इन न्यूज में डिटेल में डिस्कस करेंगे, गुड बैड एंड अगली, और साथ ही साथ आज खबरों वाले शेयर। तो ये फिलहाल वो स्टॉक्स जिन पर आज आपकी पहले तो नजर होनी चाहिए। चलिए।